मंच पर विराजमान श्रीमान शिवराज पादा जी, इनके साथ चूड़ामणि संस्थान के प्रधानाचार्य जी, बाकी अलग अलग स्कूलों से आए हुए अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक सप्ताह से पूरे विश्व में जो हमारी संस्कृति है जो लुप्त हुई थी, हालांकि संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जैसे घर के चूल्हे में जब आग जलाते हैं तो वो जो हमारा दहकता हुआ कोयला होता है उस पर धूल आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसको हटाओ तो अग्नि फिर प्रचंड हो जाती है। संस्कृति कभी मिटती नहीं है, संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है। संस्कृति जो हमारे आचरण हैं, रीतियाँ रिवाज जो हमारी हैं, वो सभी संस्कृति से ही आती हैं। ये अभाव रहा कि हम लोग स्कूलों में पढ़े, ना कि गुरुकुलों में। अब थोड़ा सा फर्क समझे, गुरुकुल और स्कूल में फर्क क्या है। गुरुकुल में बच्चे अपने अध्यापकों के बिल्कुल संपर्क में रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, उनका खान पीन उठना बैठना कैसा है, वो उनके अध्यापक पूरा देखते हैं। लेकिन हम लोग वही ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट उस स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं, इसीलिए हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी आती है कि हम लोग जो हमारी मूल संस्कृति है उससे हम जुड़े नहीं हैं, उससे हमारा कटाव हुआ है। ये सच है कि जो विद्या है उससे ही पूरा मनुष्य बनता है, और जो हमारी शिक्षा से ही क्या बनता है, मनुष्य बनता है। लेकिन हम किसकी तरफ चले जाते हैं, हाँ जी विद्या ग्रहण कर ली तो हमें डॉक्टर इंजीनियर या प्रोफेसर ये बनना है, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता है, जो संस्कार हैं, उससे हम विहीन रहते हैं। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन वो बन सकता है, लेकिन सर्जरी करते करते कब किडनी निकाल लेनी ये भी उसी में उसकी कला है, क्योंकि उसमें मनुष्यता मानवता नहीं आई होती है। जो बेसिक गुण हैं वो हमारे उससे वंचित रहते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिसकी संस्कृति जो हमारे संस्कार हैं काफ़ी, बाकी अब जो जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी देश हैं, सभी संस्कृति की तरफ बढ़ावा कर रहे हैं। प्रदेश जो जितने भी हमारे स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षा इसका संस्कृति का शुरुआत कर दी गई है। अब आपने देखा होगा, स्कूल में पढ़ भी रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कितने बाहर से कितने आक्रांता आए, फॉरेनर आए जिन्होंने अटैक किया, जहाँ पे इन्होंने राज किया, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने भी हमारी संस्कृति को माना है। एक मैं उदाहरण दूंगा, आपने देखा होगा कि शाहजहां के 4 बेटे थे, और एक जो औरंगजेब था वो इतना कातिल था जिसने अपने भाइयों को तो कत्ल किया, अपने पिता को भी लास्ट में कारागार में डाल दिया, और इवन तक ये आगे लास्ट तक कि उसको पानी भी बंद कर दिया था। पहले अपने पिता को पानी भेजता था नहर के द्वारा, वो नहर बंद करवा दी, फिर उसकी जगह नहर की जगह मटके में पानी देना शुरू किया, और आखिर में मटके में भी उसने छेद किए ताकि मेरा जो पिता है वो पानी से वंचित रहे। इस पर फारसी में उसके बाप ने अपने शाहजहां ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, वो ऐसे था, हे पिसर तू अजब मुसलमानी, हे पिसर तू अजब मुसलमानी, बाप पितरे जिंदा आप तसानी, आफरीन बाप हिंदवान सतवार में देहिंद पितरे मुर्दा राब दाए माप। यानी के हे मेरे बेटे तू कैसा मुसलमान है, तूने अपने जीवित पिता को भी पानी के लिए तरसाया है। दूसरी तरफ हिंदुओं की तरफ से, जिनको हम काफिर कहते हैं, वो अपने मरे हुए पिता को भी 1 साल तक, माँ बाप को 1 साल तक पानी देते हैं, और जब पितृपक्ष आता है तब भी उनको भोजन और पानी देता है। इससे तू कुछ सीख, तू कैसा बेटा है। तो हमें इससे गौरवान्वित होने का समय है कि हमारी जो संस्कृति है उन्होंने भी अपनाई, उन्होंने भी इसको माना जो हमें हुक्म कर रहे थे। अब दूसरा, कल भी महानपुर में था एक कार्यक्रम, वहाँ भी मैंने ये बताया था, हमारी जो विरासत है, जो संस्कृति है, इसने क्या क्या दिया है पूरे संसार को। आपने सुना होगा कि ये क्रम कैसे बना, एतवार सोमवार मंगलवार कैसे बना। करोड़ों साल पहले जब से संस्कृति चल रही है, जब से ये संसार चल रहा है,
हमारे पंडित लोग जब नवग्रह पूजन करवाते हैं तो उसमें एक वो मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रित्रकारी भानु सजी भूमि सुतो बुद्ध से गुरु शुक्र शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वमं सुप्रभातम। यानी कि पृथ्वी के बाद सबसे पहले भानु बोलते हैं सूर्य को। सूर्य का दिन कौन सा दिन होता है? संडे, एतवार। उसके बाद शशि चंद्रमा का बार है सोमवार। भूमि सुतो बोलते हैं मंगल को। ये क्रम बना हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं जो विदेशी हैं उन्होंने हमें संडे मंडे दिया होगा, लेकिन ये हमारा कर्म जो हमारी पद्धति है उससे हमें ये सोम मंगल बुध मिला हुआ है। अब देखिए जो भक्त है वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है, जो हमारे, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो संस्कार हैं जो मिले हुए हैं, जो हमारी संस्कृति है, अगर हम उस पर ही विश्वास करें तो हमें कहीं कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे के जन्म लेने से लेके आखिरी समय तक उसके संस्कार तक हमारे पूरे जो क्रियाक्रम एक निर्धारित हैं। तो एक भक्त क्या मांगता है भगवान से? अनायासेन मरणम बिना देहनम देहांते तब सानिध्यम देहि मैं परमेश्वर। हे भगवान, मुझे क्या चाहिए? मुझे बिना तकलीफ के मेरा जीवन हो और मुझे किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, और जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे आप मेरे सन्मुख प्रकट हो। ये एक मांगता है जो भक्त होता है। मैं स्कूल के प्रधानाचार्य को और जो हमारे नगर के सभी भी जितने भी सराउंडिंग में जितने भी स्कूल हैं, इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने भरपूर तरीके से जो हमारी संस्कृति है इसको कैसे बढ़ावा हो, इसको आपने मनाया है। पूरा एक सप्ताह अलग अलग दिन आपने अलग अलग कार्यक्रम किए और इसकी अब हम इसकी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अभी बच्ची ने बताया कि जो हमारी संस्कृत भाषा है ये क्या है। एक तो देखिए संस्कृत बोलने वाले की वेशभूषा कैसे होती है, ये आपके सम्मुख है। दूर से ही दिखता है कि इनका पहन चहन, इनका खान पान, इनका बोलना कैसा होगा, ये हम सीखते हैं। जैसे कि कोई बछड़ा होता है वो कितनी भी गांव के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो संस्कृति जो इस पे चलने वाले हैं, हम दूर से ही दिखते हैं इनका पहनावा कैसा है, इनका बोलचाल कैसा है। दुनिया में सबसे मीठी जो भाषा है वो संस्कृति है। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, आपने सुना होगा CUT कट, PUT पुट, BUT बट, कितनी फाल्टी सिस्टम है। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोल दिया और चोपड़ा को चोपड़ा बोल दिया, स्पेलिंग वही रहा CH। इसमें इतने ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिक्शनरी इंग्लिश की कितनी है, एक लिमिटेड से इसके शब्द हैं, लेकिन करोड़ों अरबों जो हमारे संस्कृत के जो हैं शब्द हैं, तो हमें इसको मानना चाहिए। अब ऐसे बोलते हैं रामा ग्रह गच्छति, रामा घर को जाता है। अगर उसको ऐसे बोले ग्रह गच्छति रामा तब भी वो ठीक है। अगर इंग्लिश में आप बोल के देख लो किसी भी सेंटेंस को तो उसमें त्रुटियां आएंगी। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारी संस्कृति है इसमें कोई त्रुटियां कोई नहीं निकाल सकता। हमें इस पे अपनी सभ्यता पे, अपनी संस्कृति पे हमें इस पे एक अभिमान आना चाहिए। जैसे अभी पाता सर ने बोला कि दूसरे मजहब वाले कहते हैं उनको पढ़ाया गया कि हमारे मजहब सबसे बड़ा है और वो उसी को मानते हैं। तो सबसे जो सनातन धर्म सबसे पहले का है। हमारे जो इंग्लैंड वाले जो आप देखते हो जो इंग्लिश, बाकी जो अमेरिका है, वो अभी तक बसे नहीं गए, तब से हमारे यहाँ वेद ग्रंथ तब से लिखे गए हैं। इसके बाद वहाँ पर जाके जो बाकी वाले मुल्क हैं उन्होंने इसके बाद चलना शुरू किया। तो मेरा एक तो मैं सभी आपको धन्यवाद करता हूँ कि ये जो भारत सरकार की तरफ से कि संस्कृति को कैसे बढ़ावा चले उसके लिए सप्ताह मनाए जा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी मनाए गए और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, ताकि जो हमारी सोई हुई जो समृद्धियाँ हैं, जो हमारा संस्कृति थोड़ी जिसका चरण कम हुआ है वो आगे प्रगति करे। तो मैं इसी संदेश के साथ कि मुखे मुखे संस्कृतम, ग्रहे ग्रहे संस्कृतम, जने जने संस्कृतम, ग्रामे ग्रामे संस्कृतम, नगरे नगरे संस्कृतम, जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद। जय।